सभी सुनने वालों को जय श्री राम। शब्द शक्ति के बारे में अक्सर मन में प्रश्न उठते हैं कि क्या शब्द में इतनी शक्ति है कि सिर्फ समस्या का जाप द्वारा निदान हो जाए। क्या शब्द इतना शक्तिवान हो सकता है कि मात्र उसके उच्चारण से समस्या खत्म हो जाए। तो इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक दृष्टांत हम आपको बताते हैं। कहते हैं कि एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस कलकत्ते में प्रवचन दे रहे थे। इसी प्रवचन के दौरान उन्होंने कहा कि राम नाम बहुत बड़ा मंत्र है। यदि कोई पूरी निष्ठा से राम नाम का जाप करता रहे तो संसार की कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान न हो सके। जरा राम राम पूरी निष्ठा से करके तो देखें। उनका यह कथन सुनकर कलकत्ते के एक गणमान्य डॉक्टर उठ खड़े हुए। उस जमाने यानी 19वीं सदी के वे इंग्लैंड से डॉक्टर की पदवी प्राप्त किए हुए थे। कलकत्ते के भद्रलोक में उनका काफ़ी नाम भी था। विज्ञान के विद्यार्थी तो वे थे ही। तो डॉक्टर साहब ने शंका प्रस्तुत की, हे महाराज, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? क्या सिर्फ राम नाम लेने मात्र से सब समस्याएं हल हो सकती हैं? मान लीजिए मुझे भूख लगी है, यदि मैं लगातार रोटी रोटी जपता रहूं तो क्या मेरी भूख शांत हो जाएगी? भूख तो रोटी खाने से शांत होगी, रोटी का नाम जपने से नहीं, चाहे आप कितना भी जाप करें। भरी सभा में इस प्रकार का तर्क सुनकर श्री रामकृष्ण परमहंस कहने लगे, अरे पापी, तू निकृष्ट जीव है, विक्षिप्त है, उल्लू का पट्टा है, तुझे मैं क्या समझाऊं। अब डॉक्टर महोदय भी भौचक्के के रह गए। उन्हें इस प्रकार की प्रतिष्ठा की उम्मीद नहीं थी। फिर उनका एक सामाजिक सम्मान भी था। भरी सभा में उनको निकृष्ट, पापी, उल्लू का पट्टा इत्यादि कहा जा रहा था। उनका भी खून खोल उठा। तर्क का जवाब तर्क से देने के बजाय आप तो गाली गलौज पर उतर आए। मैं खुद भी ऐसी बेतुकी सी सभा में नहीं रहना चाहता। और यह कहकर डॉक्टर महोदय बेहद गुस्से में बाहर जाने लगे। तभी श्री रामकृष्ण परमहंस ने मुस्कुराकर कहा, बंधु, मैंने तो आपकी शंका का समाधान किया था। आपका विश्वास है कि शब्द में कोई शक्ति नहीं होती। यदि शब्द शक्ति रहित है तो मेरे द्वारा उच्चारित कुछ शब्दों से आप इतने उत्तेजित क्यों हो गए कि गुस्से में लाल होकर सभा को ही छोड़कर जाने लगे, सालों का साथ एक पल में तोड़ने लगे। बंधु, शब्द में बड़ी शक्ति होती है। यदि गाली आपको उत्तेजित कर सकती है तो स्तुति आपको प्रसन्न नहीं कर सकती क्या? यही शब्द की शक्ति है। डॉक्टर साहब अचकचा गए, हैरान रह गए। उन्हें अब समझ में आया कि गुरुदेव का समझाने का ढंग कितना सटीक था। यह एक प्रकार से शॉक ट्रीटमेंट था, जिसके द्वारा उस डॉक्टर की समझ में न सिर्फ शब्द की शक्ति आ गई वरन पूर्वाग्रह से भी त्राण मिल गया। अगर शब्द में शक्ति नहीं होती तो शब्द के कारण बड़े बड़े परिवर्तन कैसे हो जाते। शब्द की उत्पत्ति यानी कि शब्द की शक्ति वस्तुतः अधिक है। इसलिए तुलसीदास ने मानस में शब्द शक्ति का वर्णन करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि बहे ब्रह्म समाना। यानी राम का उल्टा मरा मरा जाप करते हुए वाल्मीकि जो प्रारंभ में एक दस्यु थे आदि कवि हो गए। यह परिवर्तन नाम के कारण ही तो हुआ। जब नारद ने उनको राम नाम जपने की सलाह दी तो दस्यु होने के कारण वाल्मीकि ने अपनी असमर्थता प्रदर्शित की। इस पर नारद ने कहा कि तुम लगातार मरा मरा जपो। जब वाल्मीकि ने बिना रुके मरा मरा कहा तो वस्तुतः राम राम की प्रतिध्वनि पैदा हो गई और इस राम नाम की ध्वनि से वाल्मीकि के जीवन में एक पूर्ण युगांतर उपस्थित हो गया और जिसके कारण आज वाल्मीकि ब्रह्म के समान हैं। तो आप समझ गए होंगे कि शब्दों में कितनी शक्ति है
और राम नाम में कितनी शक्ति है। राम का नाम राम से बड़ा बताया है। तो यदि आप प्रतिदिन 24 घंटे में केवल 6 मिनट भी राम राम जपते हो तो आपकी सारी समस्याएं समाप्त होने लगेंगी, क्योंकि 6 मिनट का मतलब है एक घड़ी का चौथा हिस्सा। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी ते पुनि आध। तो पुनि आध यानी कि एक घड़ी यानी कि 24 मिनट होती है। 24 का आधा 12 और 12 का आधा 6। 6 मिनट भी आप प्रतिदिन राम 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 जैसे भी आप जानते हो शुरुआत वहीं से कर दीजिए और आगे का रास्ता अपने आप मिल जाएगा। नहीं तो नाम की शक्ति से आपको कोई वास्तविक गुरु अपने आप मिल जाएंगे। तो आप प्रतिदिन जपें और आप निरंतरता से जपेंगे तो दुनिया की कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं हो सकता। क्योंकि राम नाम से यानी कि राम नाम शब्द से बड़ा शब्द इस दुनिया में कोई ना था, ना है और ना ही होगा। आप इसे जपें और अपने सारी समस्याओं का समाधान पाएं। कोई भी प्रश्न हो तो 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं, यूट्यूब पर पूछ सकते हो। और 27 अक्टूबर को गुजरात वडोदरा में विशाल एवं भव्य सत्संग एवं योग साधना शिविर होने जा रहा है, जो बिल्कुल निःशुल्क है। रहना, खाना पीना, सत्संग, साधना, भंडारा सब फ्री में मिलेगा। बस आप टिकट करवाइए और वहाँ पहुँच जाइए। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।